हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। एंड मुझसे किसी ने पूछा कि आप हमें ये बताएं कि लेगेसी आईटी बिजनेसेस और जो हमारे जो न्यू एज आईटी बिजनेसेस हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो मेरे को काफ़ी सरप्राइजिंग सा क्वेश्चन लगा। एक बार को तो मुझे लगा कि अगर आप बिजनेसेस किसी के भी पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन आपके मन में नहीं आता। बट फिर मुझे लगा कि हो सकता है ये आप में से कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स के मन में हो कि ऐसा क्या है इनमें कि मार्केट इनको अलग वैल्यू देती है, ऐसा क्या है कि इनकी अलग चर्चा रहती है, ऐसा क्या है कि हमें खुद से जब पढ़ते हैं तो एक्साइटमेंट लग रही होती है कि अरे भाई ये इसके अंदर है, उसके अंदर है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो वो चीज़ हम आंसर करेंगे इस वीडियो के अंदर। होपफुली आपके डाउट इस बार क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। एंड अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम लेगेसी आईटी बिजनेसेस किसको कहते हैं। तो हमारी पुरानी आईटी कंपनीज जो लिस्टेड है, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, विप्रो, इस टाइप की कंपनीज हो गई। और हम ये जो न्यू एज आईटी बिजनेसेस है, कौन सी कंपनीज हो गई, मतलब बेसिकली वो केपीआईटी टेक हो गई, हैप्पीएस्ट माइंड्स हो गई, इस टाइप की कंपनीज, राइट। तो होता क्या है कि अगर आप इनके बिजनेसेस को पढ़ेंगे तो यू विल रियलाइज दीज स्मॉल आईटी कंपनीज, न्यू एज आईटी कंपनीज, नीश आईटी कंपनीज आर वेरी वेरी इंडस्ट्री स्पेसिफिक। तो अभी जो ये काम कर रही है या तो इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक है कि हमें ये चीज़ समझ आती है, हम ये करेंगे, हम ये टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करते हैं, हम ये करेंगे। तो उससे होता क्या है कि आपको स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट मिलने लगते हैं बिकॉज यू आर केटरिंग टू वन पर्टिकुलर सेगमेंट बहुत ढंग से। तो उसके बाद होता क्या है कि मार्केट को ये चीज़ समझ आ जाती है। अगर उस सेगमेंट या सेक्टर में ग्रोथ है तो आप देखते हैं उसकी चर्चा भी बढ़ती है और कहीं ना कहीं उसके अंदर इन लोगों की वैल्यूएशन भी इंप्रूव होती है। और क्योंकि छोटी कंपनीज हैं, ग्रोथ स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ के आती है। अब ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि जो हमारी बड़ी दिग्गज आईटी कंपनीज हैं वो ये सारे काम नहीं करती। इनफैक्ट अगर आप टीसीएस को कभी स्टडी करेंगे आप रियलाइज करोगे ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है जिसको वो केटर ना करते हो। मतलब एलटीटीएस जैसा इंजीनियरिंग डोमिनेंट बिजनेस भी टीसीएस से बहुत जगहों पे compete करता है डायरेक्टली। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ आपको दिखेगी जब आप उन बिजनेसेस को पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो छोटी आईटी कंपनीज हैं, न्यू एज आईटी कंपनीज हैं, दे आर मच मोर स्पेसिफिक in using a technology or application of that technology or maybe serving a particular sector or a particular industry। बट जो हमारी लेगेसी आईटी बिजनेसेस हैं, बड़े आईटी बिजनेसेस हैं, दे आर डूइंग एवरीथिंग। तो होता क्या है कि वो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट जो मार्केट कभी कभी देती है ना, लेट्स से ऑटो सेक्टर में बूम है तो आप देखोगे जो आईटी कंपनीज ऑटो सेक्टर को केटर करती हैं, मे बी इंफोटेनमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग में और इस सब में, या फॉर एग्जांपल जैसे मैपमा इंडिया हो गई, चलो वो तो टेक काइंड ऑफ बिजनेस है बट फिर भी जैसे मैपमा इंडिया हो गई, तो अगर ऑटो सेक्टर में सेल्स बढ़ेंगी तो इन पे सीधा इंपैक्ट आता है उस चीज़ का। बट ऐसा नहीं है कि बाकी आईटी कंपनीज कहीं ना कहीं नहीं काम कर रही। तो बहुत सारी चीज़ों में कंपनीज काम कर रही हैं। अगर आप एचसीएल टेक को पढ़ेंगे तो वो भी ऑटोनॉमस ड्राइविंग वगैरह में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बट होता क्या है ना कि मार्केट को जब चलाना होता है वो कहेगी ऑटो सेक्टर में रैली है, ये सीधा ऑटो से कनेक्टेड है, इसको भगाओ। मार्केट से मेरा क्या मतलब है? मार्केट से मेरा मतलब है मार्केट के पार्टिसिपेंट से, राइट। जो बड़ा पैसा हो गया है या जो बड़े इन्वेस्टर्स या फिर आपके बड़े फंड हाउसेज हो गए, तो वो सब चीज़ें ऐसी ही दिख रही होती है जैसे हमें दिख रही होती हैं। बट वो कहीं ना कहीं समझने की बात है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाकी लोग देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हो, उस तरीके से उसको समझने की बात है। सो आईटी बिजनेसेस, आपके जो लेगेसी आईटी बिजनेसेस आर वेरी गुड। मेरे को कोई बड़ी दिक्कत नहीं लगती। हमारी 4 बड़ी कंपनीज, LTM Mindtree वुड बी द 5th लार्जेस्ट उसके अंदर भी। एंड आई थिंक आप अगर उनमें इन्वेस्टेड है रह सकते हैं। बट अगर आप कुछ स्पेशलाइज्ड चीज़ प्ले करना चाह रहे हैं तो देन यू हैव स्पेशलाइज्ड कंपनीज लिस्टेड इन द मार्केट। मेरे को बस ये डिस्टिंक्शन करना बहुत ज़रूरी था, बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोगों को लगता है कि भैया टीसीएस तो सारे काम नहीं कर रही, टीसीएस जिधर जिधर काम कर रही है आप सोच नहीं सकते। तो बात यह है कि मार्केटिंग गिमिक ज़्यादा है व्हेन इट कम्स टू जब मार्केट के अंदर आप ये सारी चीज़ें सुनते हो। तो ऐसा नहीं है कि हमारे लेगेसी आईटी बिजनेसेस बेचारे कहीं पीछे हैं। दे आर ग्रोइंग, दे आर कंपाउंडिंग योर वेल्थ वेरी वेल। इनफैक्ट टीसीएस की अगर आप कैगर देखेंगे, हर 4 साल में पैसा डबल करता है और कई सालों से करता आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी आईटी कंपनी को बाय कर रहे हैं उसको समझें, उसके सेक्टर को समझें। अगर स्पेशली आप ये न्यू एज आईटी बिजनेसेस में जा रहे हैं तो समझें कि वो किधर काम करते हैं, किसको केटर करते हैं, एंड यू शुड बी एब्सोल्युटली फाइन विद दैट। सो गाइस, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा डिस्टिंक्शन न्यू एज आईटी बिजनेसेस और हमारे लेगेसी आईटी बिजनेसेस में। मोस्टली मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि स्पेशलाइजेशन का फर्क हो जाता है। ये नहीं है कि टीसीएस के पास डिवीजन नहीं है जो स्पेशलाइज करते होंगे XYZ चीज में, बट वो अलग से लिस्टेड नहीं है। जब अलग से लिस्टेड बिजनेस मार्केट को दिखता है तो उसको वैल्यूएशन वो उस सेक्टर या उस पर्टिकुलर चीज के हिसाब से देती ही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है।
सो होपफुली द डिस्टिंक्शन इज क्लियर। अब आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मार्केटिंग गिमिक मैं इसको इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार ये कंपनी जो कर रही है ना, पुरानी कंपनीज नहीं कर रही हैं, वो कर रही हैं, वो बताती भी हैं, बट हम पढ़ते नहीं है ना, इतना डिटेल में कोई भी नहीं जाता। तो ये बात है। सो दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। जय हिंद।